दानवीर दादी घुगड़ी देवी के नाम से खरखोदा में बने भव्य स्मारक। प्रधान अमित। ब्राह्मण समाज ने दानवीर दादी घुगड़ी देवी के नाम से शहर में भव्य स्मारक बनाने की मांग की है। रविवार को ब्राह्मण मोहल्ले में बनी चौपाल में पत्रकारों से बातचीत करते हुए ब्राह्मण समाज के प्रधान अमित पाराशर ने कहा कि लंबे समय से दादी घुगड़ी देवी के नाम से स्मारक बनाने की मांग की जा रही है। उस दानवीर महिला ने शहर में शिक्षा की अलग जगाने के लिए स्वयं की 5 एकड़ जमीन दान कर दी थी, ताकि यहां के बच्चों को पढ़ने के लिए, खेलने के लिए बेहतर सुविधाएं मिल सकें। आज इस दानवीर महिला के नाम से स्मारक बनाने पर कुछ लोगों द्वारा राजनीति की जा रही है। उन्होंने कहा कि ऐसे महापुरुषों पर राजनीति न करके छत्तीस बिरादरी का साथ और सहयोग से एक भव्य स्मारक बनाया जाए, ताकि आज की युवा पीढ़ी को भी ये पता चले कि कई वर्षों पहले ऐसे दानवीर भी इस धरती पर होते थे, जिनके दिखाए मार्ग से लोग प्रेरित हो सकें। उन्होंने बताया कि 10 मई 2025 को खरखोदा में भगवान परशुराम पार्क के साथ लगती जमीन पर दादी घुगड़ी देवी के नाम से स्मारक बनाने के लिए हरियाणा सरकार के सहकारिता मंत्री अरविंद शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली, विधायक पवन खरखोदा द्वारा आधारशिला रखी गई थी। परंतु जो शिलापट लगाया गया था वो भी उस जगह से तोड़ दिया गया है, जिस पर लगी प्लेट आज समाज के लोग उठाए घूम रहे हैं। सरकार और प्रशासन से मांग है कि जिस शिलापट की प्लेट को लगाया गया था उस स्थान पर उस प्लेट को दोबारा लगवाया जाए और दानवीर महिला घुगड़ी देवी के नाम से भव्य स्मारक बनाया जाए। उन्होंने बताया कि जिस जमीन पर भव्य निर्माण की पंचायत ब्लॉक समिति खरखोदा द्वारा मंजूरी दी गई, अब मंजूरी के कागजात बीडीपीओ के कार्यालय से प्राप्त करने की कोशिश की गई, तो वहां से पता चला कि जो प्रस्ताव पास किया गया था वो कैंसिल हो गया है। इसीलिए इस जमीन पर भव्य निर्माण की अनुमति नहीं दी गई है। शहर वासियों की ये पुरानी मांग थी, जिसे स्थानीय विधायक पवन खरखोदा द्वारा विधानसभा में पुरजोर तरीके से उठाया गया। लोग इस मांग को उठाने से इसे जातीय रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु विधायक द्वारा जो मांग उठाई गई थी वो जाति विशेष के तौर पर नहीं है। उन्होंने तो दादा कुशाल सिंह दहिया के नाम से भी स्मारक बनाने की मांग को पुरजोर तरीके से विधानसभा में उठाया है। इस अवसर पर ब्राह्मण समाज के अनेक व्यक्तियों द्वारा परशुराम पार्क के साथ लगती जमीन पर स्मारक बनाने की मांग की। इस मौके पर पार्षद विजय, अश्वनी कौशिक, मुकेश पारासर, सुंदर पाल, हेमंत, विनूर, संजय, नरेंद्र, विजेंद्र, बालकिशन और अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। सरकार से यही अनुरोध करता हूं, जो हमारी दादी घुगड़ी देवी की विधानसभा में आवाज़ उठी है, उसके बारे में उसका निर्माण भवन जल्दी से तैयार किया जाए। मैं सरकार से यही गुजारिश करता हूं। और दूसरी बात, इसमें मोहनलाल बड़ोली जी का, डॉक्टर अरविंद शर्मा जी का और हमारे माननीय विधायक पवन भाई खरखोदा जी का बहुत सहयोग रहा है। और यहाँ पे काफ़ी टाइम से इसको बनाने की तैयारी चल रही है और इसमें पूरा खरखोदे का साथ है भाइयों, और पूरे खरखोदे ने इसमें सहयोग दिया है। दिन रात एक करके रात को 3-3 बजे तक इसमें भरत कराया हमने। और यहाँ पे 10 मई को एक बहुत भव्य प्रोग्राम भी हुआ था इसमें। इसलिए हम विधायक जी के पास गए थे इसके निर्माण के लिए, और हमें 10 बार 20 बार हम ब्लॉक में भी गए हैं। हमें ये कहा गया है कि तुम्हारा रेजुलेशन कैंसिल है। और जी हमारा रेजुलेशन कैंसिल हो चुका है। पूरा ब्राह्मण समाज गया था विधायक जी के पास, पूरी 36 बिरादरी विधायक जी के पास गई है। अब जी हमारा रेजुलेशन कैंसिल हो चुका है, हम वहाँ पे क्या बनाएं। हमने भरत भी करा दिया। पूरे ब्राह्मण समाज ने 36 बिरादरी हमसे आवाज़ मांग रही है, जवाब मांग रही है, अब तुमने हमारे दिए हुए पैसों का क्या किया। इसलिए हमारे पूरे ब्राह्मण समाज 36 बिरादरी विधायक जी के पास जाके बोली है, अब जी इसकी आवाज़ उठाओ। और इसलिए हमारे पूरे ब्राह्मण समाज ने बोला यार, 36 बिरादरी के कहने से भाई पवन खरखोदा ने विधानसभा में ये हमारे लिए आवाज़ उठाई है। और मैं ये चाहता हूँ जो भी भाई है, ये जो चल रही है कंट्रोवर्सी, इसको ख़त्म कर दें और सिर्फ एक दादी घुगड़ी देवी को श्रवण अक्षरों में लिखने का काम करें, ना कि एक दूसरे की टांग खींचने का। एक वीडियो वायरल हो रही है समिति अध्यक्ष सत्येंद्र के द्वारा कि भारत उस जमीन के अंदर ब्लॉक समिति द्वारा कराया, इसमें क्या कहना है आपका? बिल्कुल नहीं है, इसका प्रूफ है हमारे पास। मिट्टी डालने वाले के भी पर्ची है हमारे पास। और ये भारत 36 बिरादरी खरखोदा ने मिलकर कराया है।
ब्राह्मण समाज इसमें अग्रणित है और दिन रात 3-3 बजे तक हमने व्रत कराया वहाँ खड़े हो गए और खुद मेहनत करी है, पसीना बहाया खरगोदे के खरगोदावासियों ने। अब ये कंट्रोवर्सी करके दादी घुघड़ी देवी का नाम बदनाम ना करें, सभी से यही अनुरोध है। एक भाई ने कल एक ऑडियो वायरल करी थी, वीडियो वायरल करी थी, अगर मैं यहाँ पे 51 लाख रुपये चंदा दे दूंगा, बजट में से दे दूंगा। अरे मेरे भाई, ये बजट में से नहीं चाहिए हमें। ऐसा है तो हमें कैश हमारी संस्था को 11 लाख रुपये अपने घर से देकर दिखा। खरगोदा ब्राह्मण समाज ने और 36 बिरादरी ने घर से पैसा देकर इसमें व्रत कराया है और इसका निर्माण भी खरगोदा समाज करेगा, पूरा का पूरा 36 बिरादरी करने का काम करेंगी। हमारे ब्राह्मण समाज के प्रधान अमित पारासर, हमें पता चला था कि हमारा रेजोल्यूशन कैंसिल कर दिया गया, ये हमें सुनने में आया था। तो हम दोनों इकट्ठे गए थे, वहाँ पे जाके स्टाफ से बात की तो स्टाफ ने हमारे को ये बोला कि आपका रेजोल्यूशन कैंसिल हो गया है। मैं कहा जी, हमने दोनों ने पूछा कि भी ये कारण क्या है इसका। उन्होंने बताया कि हम जब तक रेजोल्यूशन आपका इसलिए कैंसिल किया गया है कि हमारी उससे इनकम नहीं होती, हमारे वीडियो ऑफिस की इनकम नहीं होती, इसलिए हमने रेजोल्यूशन कैंसिल किया गया है। जी बताओ सुनील जी, क्या कुछ आज हमारा ब्राह्मण समाज खरखोदा के सभी प्रबुद्ध व्यक्ति यहाँ पर हमारी चौपाल में इकट्ठे हुए हैं। पिछले दिनों हमारा समाज 36 बिरादरी के भाईचारे के साथ आदरणीय विधायक जी के पास गए थे और हमने उनसे प्रार्थना की थी कि दादी घुघड़ी देवी के नाम से जो हमारे समाज को ज़मीन मिली है, परशुराम पार्क के पास में जो ज़मीन मिली है, थाना रोड तक लगती है वो ज़मीन, उसका रेजुलेशन के लिए हम बार बार ब्लॉक में गए। ब्लॉक में जाने के बाद हमारे को सिर्फ यही कहा गया कि आपका रेजुलेशन कैंसिल हो चुका है और उस रेजुलेशन पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। पूरे ब्राह्मण समाज ने 36 बिरादरी के सहयोग से वहाँ पर मिट्टी से भरत करवाया और अब हमारी तमन्ना थी, हमारी आस्था थी कि हम वहाँ पर एक भव्य भवन का निर्माण करवाएं, लेकिन हमारे पास ना तो कोई कागज़ था, ना ही हमारे पास कोई सबूत था कि वो ज़मीन ब्राह्मण समाज के नाम हो चुकी है, दादी घुघड़ी देवी भवन के निर्माण के लिए मिल चुकी है। इसके लिए हम विधायक जी के पास गए और विधायक जी ने हमारी बात को सिरोधार्य करके, हमारी बात को समर्थन देके विधानसभा में एक बहुत बड़ी बुलंद आवाज़ के साथ उठाया और आदरणीय डॉक्टर अरविंद शर्मा जी ने उनका समर्थन किया। इस विषय पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि 2-3 दिन से एक वीडियो वायरल हो रही है कि शरारती तत्व, विधायक जी ने शरारती तत्व किसी जाति विशेष को नहीं कहा, क्योंकि विधायक जी ने खरखोदा के जब आवाज़ उठाई तो सबसे पहले दादा कुशाल सिंह दहिया, जो कि अमर बलिदानी रहे हैं, उनके नाम से स्मारक खरखोदा में बनाने के लिए मांग की। उसके बाद दादी घुघड़ी देवी के नाम से भवन निर्माण करने के लिए उन्होंने बात कही। अगर विधायक जी जातिवादी होते तो ऐसे बात नहीं बोलते। पूरे 36 बिरादरी को साथ ले गए विधायक जी चल रहे हैं और विधायक खरखोदा, पवन खरखोदा, जो उनके काम है वो 36 बिरादरी के लिए सराहनीय है। खरखोदा के 4 चांद लगाने का काम कर रहे हैं। मैं एक और बात बताना चाहूँगा, संजय बड़वासनिया भाई जो हमारे समाज के पार्षद हैं, सोनीपत जिला परिषद से हैं, उनका एक वक्तव्य आया कि यहाँ पर जो विधायक जी ने बोला है वो गलत बोल रहा है। विधायक जी ने, संजय भाई, मैं आपको एक बात विशेष रूप से बताना चाहूँगा कि खरखोदा में ब्राह्मण समाज ने पिछले 10 वर्षों में करीब 12 से 13 कार्यक्रम, सार्वजनिक कार्यक्रम किए हैं उसी पार्क में। हर कार्यक्रम में आपको न्योता दिया गया है, सादर आमंत्रित किया गया है, लेकिन आप एक प्रोग्राम में भी, एक कार्यक्रम में भी अपने निजी पर्सनली आप वहाँ पर नहीं पहुँच पाए और ना ही आपका सहयोग किसी भी प्रोग्राम में हुआ है। संजय भाई, खरखोदा के समाज के बारे में, दादी घुघड़ी देवी भवन निर्माण की ज़मीन के बारे में अगर कुछ नहीं जानते हो, वास्तविकता नहीं जानते हो, तो आपको बोलने का भी अधिकार नहीं है। रही बात मेरे समाज के, या सभी साथी बैठे हैं, ये ब्लॉक में बार बार गए हैं, जो इनको वहाँ से निराशा मिली है वो आप इनके मुखारविंद से सुन सकते हैं। आदरणीय सुंदरपाल जी हैं, आदरणीय बालकृष्ण पारासर जी हैं, ये प्रत्यक्षदर्शी हैं जिन्होंने इनको ब्लॉक के कार्यालय में जाने के बाद क्या क्या सुननी पड़ी है। आज हमारी पीड़ा अगर विधायक जी ने उठा दी तो क्या गलत कर दिया, हमारे समाज की पीड़ा को अगर विधानसभा में उठा दिया तो क्या गलत कर दिया, और उनके उठाने के बाद आदरणीय डॉक्टर अरविंद शर्मा जी ने उस पर मोहर लगा दी तो क्या गलत किया। दादा कुशाल सिंह जी 36 बिरादरी के हैं, अमर बलिदानी हुए हैं, गुरु तेग बहादुर सिंह जी के लिए उन्होंने अपना शीश दिया है। हम उनका नमन करते हैं, उनको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और पूरा ब्राह्मण समाज भी सरकार से, विधायक जी के साथ साथ मांग करता है कि दादा कुशाल सिंह दहिया जी का स्मारक भी खरखोदा में बनना चाहिए। और हम तो निष्पक्ष भाव से 36 बिरादरी को, क्योंकि डॉक्टर अरविंद शर्मा जी एक ही बात कहते हैं कि ब्राह्मण जैसे गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है, वैसे ही ब्राह्मण में 36 बिरादरी का वास है। वो असली ब्राह्मण वो है जो 36 बिरादरी को अपने साथ लेकर चले, 36 बिरादरी का मार्गदर्शन करे, क्योंकि ब्रह्मा के मुख से ही ब्राह्मण का जन्म हुआ है।
हम सभी को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और एक प्रार्थना करते हैं कि कोई भी इसको जातिवादी रंग ना दे, जात पात में ना बांटे। समाज एक है, 36 बिरादरी एक है, 36 बिरादरी का भाईचारा एक है। मैं निवेदन करूँगा, आपसे अनुरोध करता हूँ कि जिनके साथ ब्लॉक में जाने के बाद जो दुर्व्यवहार किया गया, आप एक बार उनसे भी जरूर रूबरू होइए। वीडियो ऑडियो वायरल हो रही है शरारती तत्वों के ऊपर, इसके ऊपर मैं आना चाहता हूँ। ये ब्राह्मण समाज पिछले 10-15 साल से प्रयासरत था इस काम पे, लेकिन ये सिर पे नहीं चढ़ी। सिरे नहीं चढ़ी तो फिर बार बार कई मीटिंगों में मामला उठा। अब क्या हुआ कि यहाँ पे चेयरमैन के चुनाव में भी ये मामला उठा। उसके बाद ये मामला फिर ब्लॉक समिति में गया, तो ब्लॉक समिति ने, हमने तो बची हुई सारी ज़मीन की मांग की थी कि हमें सारी ज़मीन दे दी जाए, उस पर हम एक जो है भवन निर्माण कर लेंगे और वो बहुउद्देशीय आय का हम भवन बनाएंगे, जिसमें शिक्षा का भी एक हब बनाएंगे। लेकिन फिर ये जो है 2500 गज की बात आ गई, 3000 गज की बात आ गई और 1100 गज का एक रेजुलेशन पास किया गया, सुना है जैसा भी बताया गया है। और वो रेजुलेशन पे भी वाइट फ्लूड लगा करके उसको 1100 गज में चेंज कर दिया गया। और जो शरारती तत्व की बात है, जब ये समाज बार बार माननीय विधायक के पास पहुंचा है कि हमारा काम सिर पे नहीं, सिरोधारी नहीं चढ़ रहा है, तो इस काम को रोका जा रहा है। बार बार हम, हमारे प्रतिनिधि वीडियो ऑफिस में भी गए, उनको ये कहा गया कि तुम्हारा रेजुलेशन कैंसिल हो चुका है। और इस मामले पर जब ये काम चला 10 मई के आसपास, तब भी हमें रोका गया। वहाँ आके बीडीपीओ ने हमें कहा कि भाई ये अवैध काम तुम कर रहे हो, इसको रोक दिया जाए। तो ये हमारा विधायक से कहा था, और विधायक ने किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेकर नहीं कहा है। जैसे हमने उनको जानकारी दी, उन्होंने कहा कि हम, हमारे लोगों को बताया कि तुम्हारा रेजुलेशन तो कैंसिल है। ये रेजुलेशन अभी तक भी अगर कहीं सरकार के पास भेजा गया हो तो दिखा दें। और मैं तो ये कहता हूँ, पिछली बातों को छोड़ के जो बची हुई ज़मीन है दादी गुगड़ी देवी के नाम से मेमोरियल भवन बनाने के लिए सरकार दिलवा दे। और माननीय विधायक जी इसके लिए प्रयासरत हैं। आजकल तो विधायक जी बहुत काम कर रहे हैं। और 28 तारीख को देखिए सौगात की बंटवारा होगा। यहाँ क्या क्या सौगात आपको देने वाले मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, सभी साथी उसमें पहुँचे और पिछले विरोध को छोड़ दो भाई। मेन मकसद है कि दादी गुगड़ी देवी भवन के नाम से बची हुई ज़मीन हमें सारी मिल जाए, तो उसका समाज जो है पूरे जन सहयोग के साथ वो है उसका भव्य निर्माण कर देंगे, शिक्षा का हब बना देंगे, कोचिंग सेंटर खोल देंगे। बहुत सी बातें हैं उसमें। और ये सरकार से फिर विधायक जी से अनुरोध है कि उसने किसी का भी नाम नहीं लिया भाई, किसी व्यक्ति विशेष का नाम लिया। जो हमने उनको जानकारी दी कि हमें बताया गया कि तुम्हारा रेजुलेशन कैंसिल है, उसी के ऊपर उन्होंने शरारती तत्व बोल दिया। अब जो इस रेजुलेशन को कैंसिल करने की कोशिश करे वो शरारती तत्व है। इसमें सोच लो कौन है भाई, ना किसी व्यक्ति विशेष का नाम है। धन्यवाद।